नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बस्ती में कैसे हुई नीलगाय की मृत्यु, कोरिया में किसने किया भोजन वितरण, साथ ही जानेंगे कि लखीमपुर में कहां नहीं हो रहा है कोरोना की गाइडलाइन का पालन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मामला बस्ती जिले के हरैया तहसील अंतर्गत बेनीपुर ककरिया का है, जहां पर आज सुबह करीब 6:30 बजे नीलगाय खेत में लगे नुकीले कटीले तार में फंस गई, जिससे उसके गले, आंख और पेट में तार की वजह से बड़े घाव हो गए और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने नीलगाय को बचाने का बहुत उपाय किया, लेकिन नाकामयाब रहे। ग्रामीणों ने 112 पर कॉल किया, अपनी शिकायत दर्ज कराई और वन विभाग को भी सूचना दी, पर वन विभाग का कोई आला अधिकारी मौके पर वारदात तक नहीं पहुंचा। ये तार से कट गई नीलगा, भागती हुई उधर से आई और तार लगा और सब कट के जो है कर गई। दो नीलगा इधर भग गई, एक इधर आके गिर गई। किसके खेत में तार था? ये नानी चौधरी का खेत। अच्छा, तो इसका सूचना आपने किसी को दिया? अब जो लोग देखे हैं वो बता रहे हैं, उसके बाद पुलिस आई यहाँ 112 नंबर फोन गया, पुलिस आई, बयान लिया। 112 ने क्या बताया? इसके आगे क्या कार्रवाई होगा, कुछ उन्होंने बताया? वो बोल रहे हैं कि वन विभाग को सूचना हुई है, आप उनसे बात कर लीजिए और थाने पे आके मुकदमा पंजीकृत कराइए। और 112 ने कहा कि आप इनको मिट्टी दे दीजिए। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम गोपाल दुबे। थाना आपका क्या है? हरैया। गांव के निवासी? बेनीपुर ककरिया। से हुआ सुबह करीब 6 से 7 बजे का टाइम था। हाँ। और हमारे चाचा जो हैं गोरे, हाँ। वो बाहर गए थे हल्का होने। हाँ। तो हमारे यहाँ बगीचे के पास जहाँ काली माँ का स्थान है, हाँ। इसी के बगल चारगांव, और चारगांव के बगल एक नानी चौधरी का खेत है। हाँ। उन्होंने अपने खेत में तार लगाया हुआ है, क्योंकि खेत में कुछ बोया जोता गया ही नहीं है। कुछ बोया नहीं हुआ है, जोता गया है, तार लगा के रखे हुए हैं। और सुबह उन्हीं के गांव के 2-4 कुत्ते, एक नीलगाय, एक नहीं 3-4 नीलगाय थे, तो रपटाए हुए थे। तो ये बच्चा, हम लोग गाड़ी दिए हैं इसको, ये उसी तार में जाके फंस गया और इसका सीना और पूरा बगल का साइड का कंधा फट गया और हड्डी भी कट गई। कैसे फटा? उसी तार से फट गया? हाँ, तार ही से फट गया और तार में ब्लड लगा भी हुआ है अभी। अच्छा, पूरे अच्छे तरीके से आप वहाँ पे जाके वीडियो बना सकते हैं। जी। तार में ब्लड लगा हुआ है, प्रूफ है, हमारे चाचा देखे भी हुए हैं। उसके बाद इसको जब ब्लड लग गया, इसका कट गया, तो उस टाइम इसके खून तो कम निकल रहा था, लेकिन वहाँ पे ब्लड भी गिरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाबू दुबे है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेनीपुर ककरिया का। हादसा जहाँ पे हुआ है वो स्थान कहाँ पे है? वो भी बेनीपुर में ही आता है। जस्ट हमारे ये नानी चौधरी के खेत में कांटे वाला तार लगा है, वो ये तार हटाया जाए या इसके बारे में कुछ किया जाए। अच्छा, ये तार से हादसा हो गया? तार से हुआ है और यहाँ मौके पे यहाँ 112 नंबर आई, मुआयना करके गई और बोली ये वन विभाग का मामला है और इसमें हम पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इसका अभी आगे थाने पे कोई कार्रवाई की जाए। तो नाम आपका क्या है? नाम हमारा है विजय कुमार दुबे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बेनीपुर के। अच्छा, थाना कौन सा है? हरैया। ब्लेड का तार ये चौधरी लोग लगाए हुए हैं जी। और उसी में वो नीलगाह फंसा और उसी से उसको ज़्यादा ब्लेड लगने के कारण वो मर गया। अच्छा, नाम आपका क्या है? मेरा नाम भोलानाथ दुबे। ये कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? बेनीपुर ककरिया का रहने वाला हूँ। तहसील और थाना क्या है? तहसील हरैया, थाना हरैया। तो ब्लेड का तार जब लगा तो इसका सूचना आपने थाने पे दिया? सूचना दिया ना, 112 नंबर आया, उसको बुला करके सूचना गया है, वन विभाग और पुलिस विभाग दोनों में। हाँ। यहाँ जिस तरीके से हादसा हुआ है, जैसे वीरगाह का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई होगा? आप जैसे आए यहाँ पे देखे, मौके पर देखने के बाद इस पे हम लोग क्या करें, क्या कार्रवाई होगा इसमें? एसओ साहब से हमारी बात हुई है जी। आप लोगों को बताएं कि आप लोग थाने पे जाइए, बकायदे खेत वाले के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दीजिए, कार्रवाई होगी। और जो जिसे नील गाय माना जाता है, इसका अब क्या होगा? इनको हम गार्ड दें या फिर? वन विभाग इसके बारे में बताएगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अच्छा, तो वन विभाग को साहब आप सूचना देंगे या फिर हम लोगों को देना पड़ेगा, या क्या करना है? कुछ निर्देश इसके बारे में आप देना चाहेंगे? वन विभाग को हम सूचना दे रहे हैं, आप भी आप वन विभाग का नंबर दे रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। जी साहब, आपका? वन विभाग की संपत्ति है, वो नीलगाय है, जानवर है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। जी, आपका नाम साहब? एसआई परमात्मा राय, 0840। जी, धन्यवाद। बस्ती से सीनू संवाददाता विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। हरदोई में वरिष्ठ समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने सीएचसी केंद्र चालू कराने की मांग की और सीएमओ को पत्र लिखा।
विधानसभा के अंतर्गत में एक पछोए में गांव लखनौर पड़ता है, बरगनी ब्लॉक में। वहां सीएचसी बनी पड़ी है पिछले काफी वर्षों से, और इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनने के बाद वहां पे छुट्टा मवेशी, जानवर, कुत्ते वगैरह वहां पे रह रहे हैं। क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी स्टाफ वहां नहीं पोस्ट किया गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग पूरी तरीके से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। कई बार पत्र लिखा जा चुका शासन को, प्रशासन को। आज कोविड की महामारी चल रही, हर गांव में सीएचसी पे कुछ न कुछ टीम की जरूरत है। हमारा निवेदन है यहाँ के सीएमओ साहब से, जिलाधिकारी महोदय से। हमने भी मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा है कि नई जनप्रतिनिधि अगर इस पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं ये लोग आपको आगाह करा है, तो हम लोग निवेदन आपसे कर रहे हैं कम से कम ऐसी जगह पे कुछ बाड़वाए, एनम, इन लोगों की भी अगर आप नियुक्ति करा देंगे तो कोविड की वजह से भी लोगों की जान वहां बचेगी। कोविड की जो महामारी चल रही है और अन्य भी छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, वहां की जो छोटी बीमारियां, उनसे भी लोगों की जान बचती रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि जो सरकार द्वारा अरबों रुपए की जो बिल्डिंग बनाई गई, करोड़ों रुपए की, उसमें कोई न कोई नियुक्ति तत्काल कर दी जाए। हरदोई संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। इस कोरोना काल की वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां महीने भर से लगा लॉकडाउन से आम जनजीवन उथल पुथल हो गया है, वहीं पर गरीब बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों के सामने उनके खाने पीने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उन लोगों के पास ना ही इस समय कोई काम है, ना ही कोई कमाई करने का जरिया। कैसे चल रहा है उन झोपड़ियों में रहने वाले का घर? निगम की आंख भी अब जाकर खुली है। कुछ लोग सामने आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में कोरिया जिले के चिरमिरी में श्री गंगा स्वयं सहायता समूह की अनोखी पहल देखने को मिली। इस समूह के द्वारा चिरमिरी क्षेत्र की गरीब बस्तियों में और गरीब मजदूरों के बीच में सूखा राशन और सब्जियों का वितरण किया गया, जहां इनकी इस पहल से गरीब बस्तियों और मजदूर वर्ग के लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी। मेरा नमस्कार। श्री गंगा स्व समूह सहायता जो चिरमिरी में स्थित गोदरीपारा में है, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जो वैश्विक महामारी को कोविड-19 इस दौरान जो हमारे असहाय मित्र है, भाई बंधु है, जो अभी बेरोजगार बैठे हैं, जिनको कमाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, हम उन तक राशन वितरित कर सके, हरी साग सब्जियां वितरित कर सके। इसके संबंध में हम सभी साथियों ने मिलकर लोगों से अपील की, लोगों से चर्चा की कि आप इसके लिए डोनेशन फंड आप दे सकते हैं। तो लगातार चिरमिरी के सभी हमारे साथी बंधुओं ने मिलकर, जैसे श्रीमान राहुल सिंह हो गए, मेघा अधिकारी जी हो गई, श्रीमान हमारे वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद राकेश परासर जी है, सागर अधिकारी जी है, सरस्वती जी हैं, सुमन जी हैं जो गंगा स्व समूह सहायता की अध्यक्ष है। इन्होंने स्वयं अपने कोष से पैसा निकाल हमारी सहायता की है, जिससे हम राशन खरीद कर लोगों तक वितरित कर सके। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विद्यापति चौक पर सीओ प्रभात कुमार और बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी विद्यापति चौक पर बम वस्त्रालय, ऋषु वस्त्रालय, विद्यापति वस्त्रालय को सील किया गया। इन लोगों के द्वारा लॉकडाउन नियम निर्देशों का उल्लंघन कर दुकान संचालित करते हुए पकड़ा गया। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण कर काबू पाने को लेकर पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर प्रशासन के द्वारा दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।